दोस्तों, महाभारत की कहानी में हमने कई वीरों और महान घटनाओं के बारे में सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध को टालने के लिए पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे? जी हाँ, 5 छोटे गांव, जिन्हें अगर दुर्योधन दे देता तो महाभारत का विनाशकारी युद्ध शायद कभी न होता। आज हम जानेंगे उन 5 गांवों के बारे में और देखेंगे कि आज वे गांव किस रूप में मौजूद हैं। पहला गांव था इंद्रप्रस्थ, जो पांडवों की राजधानी थी। आज ये स्थान दिल्ली के नाम से जाना जाता है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी, जो अपने ऐतिहासिक स्मारकों और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। इंद्रप्रस्थ के खंडहरों पर ही आज की दिल्ली की नींव रखी गई थी। दूसरा गांव था तिलप्रस्थ, जो इंद्रप्रस्थ के पास ही स्थित था। आज यह क्षेत्र दिल्ली के उपनगरों और आसपास के गांवों में बसा हुआ है, जहां की भूमि और जलवायु अब भी उतनी ही उर्वरक है जैसी पौराणिक काल में थी। तीसरा गांव था बाहुली, जो आज के बागपत उत्तर प्रदेश में स्थित था। बागपत अपनी हरी भरी खेती और समृद्धि के लिए जाना जाता है, जहाँ की उपजाऊ जमीन और शांतिपूर्ण वातावरण पौराणिक काल की यादें ताज़ा करते हैं। चौथा गांव था वृकस्थल, जो आज के मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित था। मेरठ अपने ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की भीड़ भाड़ और बाजार पांडवों के समय के वृकस्थल की याद दिलाते हैं। पांचवां गांव था माकंदी, जो हस्तिनापुर के निकट स्थित था। हस्तिनापुर महाभारत की कहानियों का केंद्र बिंदु रहा है और यहाँ के खंडहर और मंदिर पौराणिक काल की महत्ता को बयां करते हैं। दोस्तों, ये थे वो 5 गांव जिन्हें पांडवों ने मांगा था। अगर दुर्योधन ने इन 5 गांवों को दे दिया होता तो शायद महाभारत का विनाशकारी युद्ध कभी न होता। आज ये गांव बदल चुके हैं, लेकिन उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता आज भी जीवित है। हम सभी को इन स्थानों की महत्ता को समझना और उनकी विरासत को संरक्षित करना चाहिए।